कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 7:30 बजे का सुबह का। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आज बस ये मैंने कल के टाइम में रात के टाइम में मैंने ये सोफे के कवर धोए थे और ये मैंने न्यू खरीदे थे सोफे के कवर, जो कि मैंने एक ही बार बिछाए थे। दोबारा मैं इनको अब मैं सेकंड बार बिछा रही हूँ। बस कभी ऐसे सिले सिलाए कवर मैंने पहले तो कभी बिछाए नहीं थे, इसीलिए फर्स्ट टाइम था। तो बिछाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, दिमाग इतना ख़राब हो गया था ना। बस 3-4 बार इसको ट्राई कर करके इतने में तो सारा काम हो जाता मेरा घर का, जितने मेरा इस कवर ने मेरा बहुत सारा टाइम ख़राब कर दिया था। और ये सोफ़े का कवर मैंने हर ढंग से बिछा के देखा, फिर थोड़ी सी देर बस ऐसे रिलैक्स होके बैठ गई, फिर थोड़ा मैं दिमाग लगाया बार बार, बस इससे परेशान होके थोड़ी देर बैठी, फिर प्रयास करा इसको दोबारा से बिछाने का। और फाइनली फिर बाद में काफ़ी मेहनत के बाद ये मेरे से काबू आया। पर ये है, फिर मुझे सारा दिमाग मैंने बार बार इसमें दिमाग लगाया, फिर मेरे ये पल्ले दिमाग में पड़ गया था कि ये कैसे बिछेगा कैसे नहीं, क्योंकि बार बार कहते हैं ना, बार बार मेहनत करने से कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो फिर आखिर में ही मेरे से ये बिल्कुल सेट हो ही गया था। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बिछा दिया और आज ही मुझे अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी थी, जो कि मैं हफ्ते में एक बार इस तरह से मैं कॉलिन वगैरह से अच्छी तरह से करती हूँ। और आज इस सोफ़े के कवर ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। वैसे मुझे लग ही रहा था कि मेरे से ये बिछना बहुत मुश्किल ही होएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा समझ से नहीं आया था। जब सोफ़े कवर वाले ने मुझे ये सोफ़े वो दे के गया था ना, उसने तो आराम से चढ़ा दिया था, तो सब मुझसे ये लग ही रहा था। क्योंकि जब उतारते टाइम मैंने इसको धोया तो मेरे को लग रहा था उलझ सी गया था, भी ये बिछेगा कैसे। और वही बात हुई, जिस बात का डर था वही हुआ। तो बस फिर फाइनल मैंने सोफ़े को इसको सेट कर दिया था। फिर करूँगी मैं इसकी सारी साफ़ सफाई, पूरे घर की मुझे अच्छी तरह से क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चे भी इस टाइम घर में नहीं है, कोई नहीं है, तो इस टाइम मैं अपना रिलैक्स होकर अपने काम बिल्कुल सुख शांति से करती रहती हूँ। तो बड़े सोफ़े का कवर में थोड़ी दिक्कत हुई, तो छोटे का तो मैंने आसानी से बिछा लिया था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था इसको कहाँ से इसको हैंडल करना है, कहाँ से इसको कंट्रोल करना है, इसको सोफ़े कवर को कैसे सेट करना है। तो फिर इस पे तो मैंने बिल्कुल आसानी से ऐसे मैंने इसके सोफ़े कवर को बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसको बिछा दिया। और फिर मैं आ जाती हूँ बेड के सरानों की कॉलिन से साफ़ करनी। गंदा तो इतना था नहीं, फिर भी बस मैंने जो अपना फिक्स करा हुआ है अपना भी हफ्ते में एक बार इनको अच्छी तरह से टाइम देना ही है, तो देना ही है। तभी तो फिर इन्हीं आदतों की वजह से तो घर मेरा चाहे छोटा क्यों ना हो, पर शीशे की तरह चमका के अपने घर को मैं रखती हूँ। इन्हीं आदतों की वजह से ही घर मेरा चमकता रहता है। तो फिर मैंने अच्छी तरह से इसको कॉलिन से इसके बेड के सराने को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और ये कबर्ड है जो, इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके भी अच्छी तरह से मैंने इसको भी कॉलिन से साफ़ कर दिया था।
और इस मिरर को मैं अच्छी तरह से हफ्ते में ऐसे कॉलिन से अखबार से साफ कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े की बजाय ये अखबार से बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाता है। छोटी से छोटी चीज़ को मैंने शीशे की तरह इनको चमका दिया है। बस फाइनली रह जाती थी मेरी बेडशीट चेंज करनी। तो फिर बेडशीट वगैरह जब मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो बस सबसे लास्ट में ही मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत ही जो धूल मिट्टी गिरनी होती है इसी के ऊपर गिर जाती है। तो इसको भी अच्छी तरह से झाड़ के मैं इस पर भी बेडशीट बिछा दूंगी, और जो बेडशीट निकली है इसको साथ के साथ में मशीन में धुलने डाल दूंगी। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप काफ़ी अच्छी है, तो मशीन में इसको धो के साथ इसको धुल के डाल दूंगी, तो ये टाइम से ये सूख जाएगी। और फिर साथ के साथ में इनको तय करके रख देती हूँ। तो बस फिर बेडशीट वगैरह भी अच्छी तरह से मैंने झाड़ के इसको मैं अब बिछा रही हूँ। तो डस्टिंग वगैरह तो मैंने अच्छी तरह से कर दी थी। फिर अब मैं साथ के साथ में लगा रही हूँ मैं अच्छी तरह से घर में झाड़ू, और मैं एक एक घर का कोना पकड़ती चलती हूँ, और जहाँ जो मुझे बिखरा हुआ दिखता है, जहाँ जहाँ सफाई करनी होती है वो सफाई में साथ के साथ करती चलती हूँ। तो ये इस रूम को चमकाने के बाद ही जब सारा इसका रूम का काम पूरा फाइनल हो जाएगा, सारा निपट जाएगा, तभी मैं फिर दूसरे रूम में जाऊंगी, आगे के काम में बढ़ूंगी। तो बस फिर मैंने अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा के तो बस फिर मैंने रगड़ रगड़ के ये पोछा लगा दिया, क्योंकि हाथ से रगड़ रगड़ के पोछा लगाने से ना जो बात होती है वो खड़े पोछे मोफ पोछे से वो बात नहीं होती। तो बस फिर मेरी तो आदत ही है कि मैं बैठ के ही ज़्यादातर अपना पोछा लगाती हूँ। कभी कभार जिस दिन बिल्कुल ही साफ पड़ा और बस जल्दी जल्दी में कोई मेहमान वगैरह आने होते हैं और घर बिल्कुल साफ ही पड़ा है, दोबारा से पोछा लगाना, तब मैं ज़्यादातर वाइपर पोछे का इस्तेमाल करती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मैं बस हाथ से ही अपना पोछा लगाना पसंद करती हूँ। तो बस पोछा तो इस रूम का तो काम निपट गया। तो अब चलती हूँ मैं दूसरे रूम की ओर। और इस रूम में तो जब मैंने बर्तन वगैरह ये उठाए थे तब इसके सराहने की तो तभी मैंने अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दी थी। और साथ के साथ फिर मैं इसके ड्रेसिंग टेबल की भी मैं सफाई कर चुकी थी, क्योंकि दीपांशी ने सुबह के टाइम में कुछ ऑयल सा खंडा दिया था ना ड्रेसिंग टेबल के सुबह के टाइम में। तो उस टाइम ही मैंने सारे ड्रेसिंग टेबल की तो सुबह के टाइम में अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। बस वीडियो उस टाइम नहीं रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं करी थी। तो फटाफट से फिर मैं इस रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो इसकी रूम की भी फिर अच्छी तरह से बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी। और सच में घर का काम करने में बहुत सुकून मिलता है। जैसे जब घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है ना, तो एक मन को अच्छा सुकून मिलता है।
और सच में बहुत सुकून मिलता है घर की साफ सफाई। घर हमारा कैसे ही हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। घर को चमका के रखते हैं ना तो सच में बहुत मन को सुकून सा मिलता है साफ सुथरे घर में बैठना। और फिर सारा ये काम निपटाने के बाद यही मेरा रोज का होता है रूटीन। सारे साफ सफाई होने के बाद फिर मैं एक बार फिर आराम से अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ इस टाइम में। तो क्लीनिंग का काम तो बिल्कुल सारा हो गया था मेरा खत्म। कहीं शूट करा कहीं नहीं शूट करा, क्योंकि सारी कुछ वीडियो शूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होती है। तो मेन सी चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस फिर झाड़ू वगैरह तो लगा, सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी। तो ये थोड़े बर्तन रहते थे तो बर्तन भी मैंने साथ के साथ मैंने मांज लिए हैं। और ये वीडियो तो करीब 4 बजे की है। ये घर में मेरे भाई और आए थे तो ये वीडियो क्लिप भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी तो इस टाइम वो आए हुए थे, बस उनको चाय पानी मैंने पिलाया। थोड़ी देर ही रुके थे क्योंकि दीपांशी के लिए कुछ, दीपांशी ने अपने मामा से कुछ फरमाइश करी थी चीज़ के लिए, तो बस वही चीज़ उसके लेके आए थे। तो दीपांशी इस टाइम ट्यूशन से भी आ चुकी हैं। तो बस ये बैठे हैं। तो बस थोड़ी सी वीडियो मैंने इनकी, वैसे मैं ज़्यादातर किसी की ऐसी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करती, पर आज मैंने वैसे ही रिकॉर्ड कर ली जो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। क्योंकि ये तो मेरा भाई है, भाई तो अपनी बहन को ऐसे कुछ मना नहीं कर सकते वीडियो वाडियो रिकॉर्ड करने से। बाकी ये है ससुराल पक्ष के तो किसी की नहीं मैं अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करती, क्यों किसी का दिमाग कैसा हो किसी का नहीं। तो बस इसीलिए मैं उनकी तो ज़्यादातर वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती, बस अपने भाई की ऐसे रिकॉर्ड करी जो आपके साथ। फ्रेंड्स राधे राधे, और कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो बस सुबह के 9 बज गए हैं, सारा काम मेरा सिमट गया। बस हल्की हल्की सी धूप निकलने वाली है। वैसे तो बस काम कर करके थोड़ी गर्मी सी लग रही, धूप में बैठने की इच्छा तो है नहीं अब तो, क्योंकि मौसम ठीक हो गया है। बस कपड़े रह रहे हैं, कपड़े धुलूँगी। बाकी क्लीनिंग का सारा काम मेरा हो चुका है। सारा मशीन में कपड़े डाले हुए हैं धुलने के लिए, बस उनको कंघा लूँगी। और बस कपड़े का काम थोड़ा रह रहा है, वो भी पारस की वजह से रहता है मेरा सारा काम। और सोफ़ों की वजह से इसमें इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करा है सोफ़े ने। क्योंकि ये मैंने पहली बार ऐसे ये सिले सिलाई लिया, गली में से ही ख़रीदे थे ये मैंने सोफ़े के कवर, और इनको बस बिछाना नहीं मुझे आया। तब तो बस वो सोफ़े बेचने वाला ही था, जो कवर बेचने वाला वही बिछा के चला गया था। तब उसने समझाया भी था, बस दिमाग से निकल गया। कोई काम जब नया होता तो उसको सीखने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है। तो बस इतना टाइम लग गया, आधा घंटा चला गया मेरा। इसके 2 बार बिछाया, बस उल्टा पुल्टा होया ही जा रहा था मेरे से। तो हार के बस कहते ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। बस वही कहावत थी मेरे साथ भी। बार बार मैंने प्रयास करा इसको, तो आखिर में मेरे सोफ़े का कवर मेरे से बिछ ही गया था। तो बस मैं ये सोच रही थी, बस वीडियो का मैंने ऐड तो करा नहीं था, तो वीडियो का ऐड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। हाँ मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।